गुड मॉर्निंग। मैं क्लास 9 का फिजिकल साइंस का पहला लेसन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पहला लेसन में जो है पढ़ना क्या है। पहला जो लेसन है वह है फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको हैं? फिजिकल क्वांटिटी, और इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं या फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? वे सभी राशियाँ जिसकी माप तोल की जा सकती हो उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब जो भी राशि जिसका हम लोग माप तोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सामान है, आटा, चावल, दाल, तेल, हाँ, लंबाई, समय, जो भी मापा जा सकता है उन सभी चीज़ों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब है कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने भाग हैं? फिजिकल क्वांटिटी के दो भाग हैं, यानी कि दो प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्या है फिजिकल क्वांटिटी के दो प्रकार? एक है अदृश्य राशि और दूसरा है सदृश राशि, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अदृश्य राशि क्या है? वे राशियाँ जिनमें केवल मान का बोध होता है, दिशा का बोध नहीं होता है, उन सभी राशियों को कहते हैं अदृश्य राशि या स्केलर क्वांटिटी। क्या है? मान का बोध होता है, जैसे किलोग्राम, समय, मात्रा, ये सब भी है। मात्रा जो है और किलोग्राम की इकाई में आता है, तो मात्रा, समय, इस सब को हम लोग क्या कहेंगे? लंबाई, सिर्फ लंबाई बोल रहे हैं, लंबाई, चौड़ाई, ये सभी क्या है? सिर्फ मात्रा का बोध होता है, दिशा का बोध नहीं होता है। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहा गया? ये सभी राशियाँ जिनकी माप तौल की जा सकती हो उसे तो भौतिक राशि कहते हैं, लेकिन उन राशियों में जो केवल मान का बोध कराता हो उसे कहते हैं अदृश्य राशि या अदैशिक राशि। दूसरा है सदृश राशि किसे कहते हैं? वे सभी राशियाँ जिनमें मान के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है उसे हम लोग सदृश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। दिशा का मतलब क्या हो गया? जैसे वेग, अगर वेग बोले तो उसमें मान के साथ साथ दिशा का वेग हो गया, त्वरण हो गया। वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, त्वरण को कहते हैं एक्सेलरेशन। एक क्षेत्रफल है जिसमें क्षेत्रफल है लेकिन लंबाई गुना चौड़ाई है, इसमें दिशा का बोध नहीं हो रहा है, यह आ जाएगा अदृश्य राशि में। मतलब मान के साथ साथ दिशा का भी जिसमें बोध होता है, जैसे आप मान लीजिए चाल भी एक आ जाता है इसमें, तो त्वरण, चाल, वेग, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, जिसमें मान के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है। तो कुछ ऐसी भी राशियां हैं जिनमें कोई इकाई नहीं होती है। इकाई के बारे में हम लोग बाद में पढ़ रहे हैं कि इकाई किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इकाई को? तो इकाई को कहते हैं इंग्लिश में यूनिट। इकाई क्या है? यूनिट किसे कहते हैं? तो या यूनिट के बिना क्या हम किसी चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं? तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, यूनिट के बिना हम किसी चीज़ को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ में हमको यूनिट लगाना ही होगा। जैसे मान लीजिए हम दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग 5 किलो चावल दीजिए, दुकानदार समझ जाएगा कि हाँ क्या मांग रहा है। लेकिन हम बिना यूनिट का अगर बोले कि 5 चावल दीजिए, तो अगला क्या समझेगा मेरी बात को कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो इकाई क्या है? किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए इकाई की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। उसी तरह से अगर हम कपड़े के दुकान में गए और कहें कि हमें 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो वो समझ के दे देगा, या 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, समझ के दे देगा कि हाँ उसे 1 मीटर या 2 मीटर चाहिए। लेकिन जैसे हम दुकान में जाके बोलते हैं कपड़े हमको 2 कपड़ा दीजिए, इकाई नहीं लगा रहे हैं, तो क्या समझेगा अगला? तो इकाई क्या है? बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो इसकी परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं इसकी परिभाषा किसे, क्या, कैसा कहा जाता है, इसकी परिभाषा कैसा है, डेफिनेशन तो कैसे हम लोग कहेंगे? तो इकाई एक मानी हुई प्रमाणिक राशि है जिसके रूप में अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं।
बिना इकाई के हम लोग किसी भी राशि को व्यक्त नहीं कर सकते हैं या नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इकाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हम बाद में बात कर रहे हैं। इकाई के दो भाग हैं। क्या क्या भाग हैं? दो भाग, एक है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को कहते हैं मौलिक इकाई और डिराइव्ड यूनिट कहते हैं व्युत्पन्न इकाई। मौलिक इकाई किसे कहते हैं? व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल यूनिट कहते हैं किसको हैं? तो वे सभी राशियाँ जो मूल रूप से स्वतंत्र है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, उसे हम लोग कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। जैसे किलोग्राम, समय, उसके बाद लंबाई, चौड़ाई, ये सब जो है फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत आता है। जैसे अगर बोले कि मात्रा की इकाई है किलोग्राम, अगर हम दुकान में जाके बोले कि हमें 5 किलो दाल दीजिए तो दाल दे देगा, 2 लीटर तेल दीजिए तो दे देगा। तो कहने का मतलब है किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर यूनिट, अदर दूसरी राशियों पर वो डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर हम बोलें कि डिराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं, तो वे सभी राशियाँ जो किसी दूसरे पर निर्भर करती हैं उसे हम लोग कहेंगे क्या? डिराइव्ड यूनिट। जैसे अगर हम बोलें कि वेग, त्वरण, चाल, ये सभी क्या है? किसी ना किसी पर, एक दूसरे पर निर्भर रहती है। अगर हम बोलें कि राजधानी ट्रेन का स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। देखिए, एक है किलोमीटर, दूसरा है घंटा। अगर हम सिर्फ किलोमीटर बोलते हैं तो फिर वो वेग का इकाई में नहीं आता। अगर हम लोग सिर्फ घंटा बोलते तो फिर वो समय की इकाई में चला जाता। लेकिन हम जैसे ही हम बोल दिए हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा, तब समझ जाइए कि यह एक दिशा को बतलाने की कोशिश कर रहा है, कि फॉरवर्ड, आगे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, कि हाँ एक दिशा है, उस दिशा को वह बताने की कोशिश कर रहा है। तो डिराइव्ड यूनिट में क्या है कि कि जब भी कोई राशि को व्यक्त करेंगे वह एक दूसरे पर निर्भर रहेगा ही, मूल रूप से स्वतंत्र नहीं है, किसी पर वह निर्भर है। त्वरण में उसी तरह से अगर हम लोग सीजीएस पद्धति की बात करते हैं, हम लोग इकाई के बारे में आएंगे कि सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कहने का मतलब है कि किसी दूसरे पर निर्भर है। जब वह निर्भर है तो उसे कहेंगे हम लोग डिराइव्ड यूनिट। अब आते हैं कि इसके कितने यूनिट को कितने तरह से व्यक्त किया जा सकता है। तो यूनिट के फिर दो भाग हैं, एक है सीजीएस पद्धति के द्वारा और दूसरा है एसआई पद्धति के द्वारा, या हम लोग इसको पहले एमकेएस भी बोल सकते थे, लेकिन अभी एसआई ही कहा जाता है। अब सीजीएस किसे कहते हैं? सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? सीजीएस का फुल फॉर्म हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इकाई। हाँ, सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और इससे सेकेंड। एमकेएस या एसआई इकाई क्या है? एमकेएस मतलब हो गया मीटर, किलोग्राम, इकाई, सेकेंड इकाई। और अगर हम लोग कहें कि इसको एसआई इकाई क्यों कहते हैं, तो इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अभी पूरी दुनिया में दो ही पद्धतियों का इस्तेमाल हो रहा है। एक हो रहा है सीजीएस पद्धति का, दूसरा हो रहा है एसआई पद्धति का। अब एक प्रश्न उठता है, ऐसा टॉपिक में दिया भी हुआ है, कि बड़ी इकाइयों को व्यक्त करने के लिए, मतलब बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए छोटी राशियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता है। तो इसके पीछे कारण यह है कि मान लीजिए कि बड़ी इकाई है, अगर हम छोटी इकाई के द्वारा उसे व्यक्त करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हमें डिजिट मिल जाएगा, जो कि याद रखना संभव नहीं है। इसीलिए बड़ी इकाइयों को व्यक्त करने के लिए बड़ी इकाई और छोटी इकाइयों को व्यक्त करने के लिए छोटी इकाई का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब तक हम लोग क्या पढ़े कि पहला पढ़े हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं, इसके कितने भाग हैं ये पढ़ें। इकाई किसे कहते हैं इसको पढ़ें, इकाई के कितने भाग हैं इसको पढ़ें। बड़ी इकाई और छोटी इकाई को व्यक्त करने के लिए बड़ी इकाई को व्यक्त करना, बड़ी राशि का इस्तेमाल, और छोटी इकाई को व्यक्त करने के लिए छोटी राशि का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? इसके इतना तक हम लोग अभी तक जाने। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनमें कोई इकाई नहीं होती है, जैसे परमाणु क्रमांक, क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक एक आ गया, और आ गया डेंसिटी में भी, डेंसिटी नहीं बोलेंगे,
और एक दो है ऐसा नाम जिसमें वो क्या है कि क्या बोलते